अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, आज की हमारी जो वीडियो है, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है बीवी की जिम्मेदारियां क्या हैं और उसको किस हद तक कुर्बानियां देनी चाहिए। देखिए, मज़हब ने तो दो दायरे बना दिए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के, एक हस्बैंड का और एक वाइफ का। ठीक है, एक वाइफ का सिर्फ काम को स्मूथली रन करने के लिए एक को एज दे दिया गया है। आखिरी फैसला हावंद का हो जाता है। उसके पीछे और भी बहुत से फैक्टर्स हैं कि हावंद क्योंकि मर्द है, उसके पास बाहर की दुनिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उसके पास बाहर की दुनिया का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो उसको आखिरी फैसला जो है वो उसका हक जो है वो दीन ने दिया है। अदरवाइज़ बराबर के हकूक़ है मियाँ बीवी के, अपने अपने दायरे में रहकर दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते रहते हैं। यहाँ देखिए, इस मामलात में आकर थोड़ा सा जो है ना वो हमारी तरबियत का मामला है, हमारी तरबियत में फ़र्क डल जाएगा। यानी मैं अगर अपने हस्बैंड को बराबरी की जगह नहीं दे देती क्योंकि इकनॉमिकली वो मुझ पर डिपेंडेंट है, तो मैं उसकी राय जस्ट लक डाउन अपॉन इट, तो मैं उसके वालिदैन को उसकी तरह वो अहमियत नहीं दूंगी जो मैं अपने हामद को देती हूँ। मैं उसके बहन भाइयों को वो अहमियत नहीं दूंगी जो मैं अपने हामद को दे रही होती हूँ। लेकिन अगर मेरी तरबियत ठीक हुई है, मुझे ये क्लियरली पता है कि मेरे हस्बैंड हैं, उनका अपना घर में एक मुकाम है, उनका एक रुतबा है, वो बाहर की जिम्मेदारियाँ उठाए हुए हैं और मैं घर की जिम्मेदारियाँ उठाई हुई हूँ, तो हम अपने अपने दायरे में दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने हस्बैंड से ये तवक्को रखती हूँ कि वो मेरे वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, तो देखिए मुझे भी ये चाहिए कि उनको खुश रखने के लिए, अपने हामद को खुश करने के लिए मैं उनके माँ बाप की इज़्ज़त कर लूँ, रिस्पेक्ट कर लूँ, उनकी खिदमत कर लूँ, उनसे पूछ लूँ, जहाँ उन्हें ज़रूरत है वो पूरी कर दूँ अगर मेरे वसाइल इजाज़त दे तो। देखिए, मामला यहाँ पर आके थोड़ा सा तरबियत का है। देखिए, बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है, मिसाल दे रही हूँ आपको कि बच्चा जो है वो सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा सीखता है। अब देखिए, अब जब से बच्चे ने होश संभाला है, बल्कि ये कहना भी गलत है कि होश संभाला है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है और पहला सांस लेता है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन उसके ब्रेन वो है वो रजिस्टर कर रहा होता है पहले मिनट से ही, और वो बुनियाद बनाता है उसकी पर्सनैलिटी की। जो पीपल देखता है, जो लोग देखते हैं इस एज में, जहाँ वो बोल नहीं सकता बच्चा, तो जो कुछ घर में होता है, जो कुछ हमारे घरों का माहौल है, बच्चा वो देख रहा होता है, उसकी तरबियत हो रही होती है उस वक्त में। माँ बाप ज़ुबान से जो दिल चाहे कह सकते हैं, जो दिल चाहे कह रहे हैं, उस पर असर नहीं होगा, तो उसमें कुछ थोड़ा सा मसला रह जाएगा। ठीक है, यानी मैंने क्या देखा है बचपन में, मेरे घर में क्या था, मेरे घर में रवैया किस तरह का था, मेरे घर में माहौल किस तरह का था, मेरी वालदा का माहौल किस तरह का था, उनका लहजा, उनकी ज़ुबान वो किस तरह की थी। देखिए, जिस तरह मेरे घर का माहौल था मैंने वही सीखा, यानी जो कुछ मैंने देखा मैंने वो सीखा, जो कुछ मैंने दूसरों को करते देखा मैंने वो अपने अंदर डेवलप किया, जो कुछ दूसरे कर रहे थे मेरे हालात भी वैसे हो गए। क्योंकि याद रखें, अगर हमारे घर का माहौल बदतमीज़ है, बदलिहाज है, बदजुबान है, अक्कड़ मिजाज है, तो देखिए हमारे बच्चे जो हैं वो हमें देखने से सीखेंगे। अगर हम अपने बड़े से बदतमीज़ी करेंगे, बदजुबानी करेंगे, बदलिहाज से बात करेंगे, ये सोचे बगैर बात करेंगे कि मौका महल क्या है, तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चे नहीं सीखेंगे? यकीनन वो हमारे बच्चे सीखेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे और वो हमें कॉपी करेंगे। वो अपने अंदर जो कुछ हमारे घर का माहौल होगा वो अपने अंदर भी वही डेवलप करेंगे। देखिए, हमें अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए बड़ों से ऐसे बात करनी है, छोटों से ऐसे बात करनी है, हमें बड़ों की इज्जत करनी है, दोस्तों से अच्छे तरीके से बात करनी है, अगर गलती हो जाए फ़ौरन माफ़ी मांग ले। ऐसी बातें देखिए हमें बतानी चाहिए बच्चों को, अच्छी तरबियत करें अपने बच्चों की ताकि उनकी एक अलग पहचान हो।
اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، ان کو اچھے برے کی پہچان کروائیں، ان کو بتا سکیں آپ نے سب جیسا نہیں بننا بیٹا، آپ نے ایسا بننا ہے، لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہو جائیں، آپ نے اپنا اخلاق، اپنا رویہ ایسا رکھنا ہے کہ لوگ ترسیں آپ کے ساتھ بات کرنے کو، لوگ ترسیں آپ کے ساتھ تعلق رکھنے کو۔ بچوں کو ایسی باتیں بتایا کریں تاکہ وہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ ایک اچھی ماں، ایک اچھی عورت وہ ہے جس کی اولاد عزت کرنے والی ہے، رسپیکٹ کرنے والی ہے، جس کی اولاد صبر والی ہے۔ یاد رکھیں، میں نے ہر مؤدب انسان کی اولاد کو مؤدب دیکھا ہے، میں نے ہر قدر کرنے والے انسان کی اولاد کو قدر کرنے والا دیکھا ہے، میں نے ہر انسان جو قدردان ہے، میں نے اس کی اولاد کو اس کے جیسا دیکھا ہے۔ ان کی اولاد نیک ہو، دیکھیں اولاد نیک کب ہوتی ہے؟ جب اس کی بچپن ہی سے تربیت اچھی ہو۔ اگر اس کی بچپن کو تربیت اچھی نہیں تھی، ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، تربیت کا جب وقت تھا تب ہم نے تربیت نہیں کی، اور اب ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری عزت ہی نہیں کرتا، وہ تو ہمیں اپنے دوست کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے والدین ہیں۔ تو دیکھیں آپ کی ادھر غلطی کیا تھی؟ آپ کی غلطی یہ تھی جب وقت تھا آپ نے تربیت نہیں کی، آپ نے اسے ضائع کر دیا، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ کچھ نہ کر سکے۔ تو دیکھیں والدین کی بھی جو گستاخی ہوتی ہے وہ بھی آگے آ جاتی ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں انہیں اچھے برے کی پہچان کروانی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔